प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। मुल्तानी पचमीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। और पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 का पंच में। मैं आपके साथ खुशबू खान। एक महिला होकर मुझे आज ये कहना पड़ रहा है, जीत कर भी हार गई नारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ऐसा मामला सामने आया जिसने कहने पर मजबूर कर दिया है कि जीत कर भी हार गई नारी। वहीं ये मामला जानने के बाद पंचायत सीरीज की याद भी आ जाएगी आपको, जहां पर गांव की प्रधान बनी महिला का कार्यभार संभालने के लिए उसका पति आगे रहता है। नाम से तो मंजू देवी गांव की प्रधान रहती है, लेकिन कार्यभार संभालने के लिए उनके पति आगे रहते हैं और अपने आप को प्रधान पति का नाम देते हैं, जबकि प्रधान पति जैसी चीज हमारे देश में तो लागू होती ही नहीं है। ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में भी देखने को मिला है, जहां पर चुनाव जीतकर आई 6 महिला पंचों की जगह उनके पतियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली थी। मामला सामने आते ही इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो भी तेजी से वायरल हुआ तो सबको पता चला और इसको लेकर काफी हड़कंप भी मच गया। अब इस मामले में पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है और उन पर चार्जशीट जारी कर दी गई है। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक का कहना है कि पंचायतों में इस तरह के शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके बारे में हमने कलेक्टर से पूरी रिपोर्ट मांगी है। मामले को लेकर लोगों का और सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि यह घटना महिला सशक्तिकरण का मजाक है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो यह गलत उदाहरण पेश करेगा और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए आज 5 का पंच में इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है और चर्चा करेंगे। जीत कर भी हार गई नारी, और ये तब कर रहे हैं जब हम 8 मार्च को यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। सबसे एक बार आपको मुखातिब करा देती हूँ। हमारे साथ ईवादीप सक्सेना जी जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका। जगरूप यादव जी रिटायर्ड IAS हैं, आपका स्वागत है। अनीता चौधरी सरपंच हैं और जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी है, स्वागत है आपका। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी छत्तीसगढ़ से सतीश तंबोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी मैं। सतीश, मैं जानना चाहती हूँ पूरा मामला, क्योंकि आपने ग्राउंड से कवर किया, आपने इस मामले को बारीकी से देखा है। बताइए कि पूरा मामला कैसे है और कैसे ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिलाओं की भागीदारी के नाम पर कि किस तरह से आगे बढ़ रही है और पॉलिटिक्स में अपना करियर आजमा रही है और किस तरह से कमान संभाल रही है, कैसे ये तमाचा उस पर? ये बिल्कुल जिस तरह से जो है महिलाओं को सशक्तिकरण और सशक्त बनाने के दिशा में जो काम चल रहा है और पंचायतों के 50% आरक्षण इनके लिए दिया गया है, लेकिन वास्तविकता जो मिलना दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनका हक छीना जा रहा है। कबीरधाम जिले के ग्राम परसवाड़ा जो काफी अंदरूनी इलाका है, वहाँ से एक तस्वीर आई है जब परसवाड़ा में जो है 12 पंच थे, उसमें से 6 महिला पंच जो है जीत कर आई थी। जीत कर आने के बाद शपथ होना था, लेकिन सचिव के द्वारा जो है महिलाओं को शपथ दिलाने के बजाय उनके पतियों को शपथ दिला दी गई। हालांकि जब वीडियो जो है 1 या 2 दिन बाद सोशल मीडिया में तो काफी हंसी हुई, किरकिरी हुई। और जब हम ग्राउंड पर पहुंचे, पंचायत पर पहुंचे, पंचायत सचिव से हमने बातचीत की तो पहले तो उन्होंने स्वीकार किया, कोई बड़ी बात नहीं मानी। हमने उनको नियम बताया, तब उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम फिर से उनको दिला देंगे। कई बार जो है वो बातों से मुकरते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पत्नियां जो है घर में कोई काम काज कर रही थी, तो कभी उन्होंने ये कहा कि वो कहीं 2-4 दिनों के लिए बाहर गई हुई, इस कारण जो है
उनके पति आ गए थे। हालांकि हमने उनको शपथ नहीं दिलाई, वो जो है अति उत्साह में वो यहाँ पर आ गए थे, ऐसा उनका कहना था। जब इस बात को लेकर हम आला अधिकारियों के पास गए, उनसे जवाब चाहा, तब जो है इस मामले पे तह तक जाया गया, उसकी जांच की गई और फिलहाल जो है सचिव को जो है अभी निलंबित कर दिया गया है और आगे इस पर जांच चल रही है। जी ठीक है सतीश, जानकारी साझा करने के लिए, पूरी खबर बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेहमानों का रुख हम करते हैं और सबसे पहले मैं अनीता जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि आप सरपंच भी हैं, आप इन चीजों को बेहतर समझती भी हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर पति अपनी पत्नी की मदद कर रहे हैं, हर चीज में मदद होनी चाहिए। कहा भी जाता है बदलियों की एक पहचान, बेटा बेटी एक समान, कहा भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ये कौन सा नियम है जहां पर पति जाके शपथ ले रहे हैं? जी मैम नमस्ते सबसे पहले सबसे। और रही बात सरपंच प्रतिनिधि की, तो एक वो बात सही है कि सरपंच, जैसे मेरे गांव में सरपंच मैं हूँ, तो मेरे पति मेरी हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन ये कतई नहीं बोला कि आप काम ना करो या मैं अकेला करूँगा। मेरे गांव का सारा काम, जहाँ पे मुझे फील्ड में जाना होता है, सारा कुछ मैं करती हूँ। कहीं पे भी कोई भी गांव का छोटे से बड़ा प्रोग्राम कोई भी होता है, मैं खुद अटेंड करती हूँ। रहते मेरे साथ है हमेशा, मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मेरा ये हाथ बन के रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला कि आप काम नहीं करो, आप घर पे रहो, आप घर संभालो, बाहर का काम मैं देखता हूँ, नहीं। जिस दिन से सरपंच मैं जीत के आई, जनता से मैंने वादा किया है, तो जनता के बीच में अनीता जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इससे पहले ऐसा कोई मामला आपने देखा जिसमें कि पत्नियां जीती और जाकर पतियों ने शपथ ले ली? ये जो छत्तीसगढ़ में आया इसमें सबको चौंका दिया है। जी मैम, शपथ ले ली ये चीज़ तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन ये चीज़ तो इधर जो हमारे जो बैकवर्ड एरिया है, बाड़मेर साइड, ये पश्चिमी राजस्थान जो है, ये मैडम पढ़ाई में लिखाई में सबसे बैकवर्ड एरिया माना जाता है पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत कम है। लेडीज पहले क्या है, कभी नियम बन जाता है, कोई सरकार आती है उसमें नियम बना देती है कि 12वीं पास होना चाहिए सरपंच, और एक सरकार आती है उसमें ये नियम हटा दिया जाता है कि पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सरपंच जो पति होते हैं वो लेडीज को खड़ा करते हैं, सरपंच बनाते हैं, बकायदा काम वो करते हैं, ये मैंने देखा है। लेकिन शपथ का मैडम मैंने नहीं सुना कभी भी कि भाई सरपंच बनी कोई लेडीज है और शपथ पति ने जाके ले ली है। ठीक है, मैं ईवादीप जी आपका रुख करना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है ईवादीप जी, जीत कर भी हार गई नारी, क्यों कह रहे हैं? आपने पूरी खबर भी देख ली, मामला आपके भी ये संज्ञान में आ गया, समझ लिया। इस मामले ने वाकई में सोचने को मजबूर कर दिया है। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं 8 मार्च को कल, लेकिन एक महिला जीत कर भी हार गई, और एक नहीं है तो 6 महिला। बिल्कुल सही कहा आपने खुशबू जी। जो छत्तीसगढ़ का ये मामला है अपने आप में एक बहुत ही विचित्र तरह का मामला है। ये तो बहुत लंबे समय से सुनने में आ रहा है कि महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया, लेकिन वो एक रबड़ स्टाम्प से ज्यादा नहीं कंसीडर करी जा रही है। गांव की छोड़िए, शहरों में भी यही हाल होता है कि महिलाएं पार्षद चुनी जाती है लेकिन काम उनके पति करते हैं। और अब गाँव की तो आपके चैनल के माध्यम से, विभिन्न अखबारों के माध्यम से हमने वास्तविकता क्या है हालत देख ही ली। और मैं ये कहना चाहूंगी, बिना प्रशासनिक लापरवाही के ऐसे काम होना संभव ही नहीं है। जहां पर जिस पंचायत समिति की अपन बात कर रहे हैं, परसवाड़ा, वहां के पंचायत सचिव के माध्यम से शपथ दिलाई गई। और हास्यास्पद बात देखिए, उन्होंने ये कह दिया कि महिलाएं अपने घर में काम में बिजी रही होंगी, उनके घर में कोई काम रहा होगा, इसलिए वो शपथ ग्रहण करने नहीं आई। अरे भाई, अब आप एक पब्लिक लीडर के रूप में आ गए, अब आप एक घर की माँ, बहन, बेटी, बहू के अलावा पब्लिक लीडर के रूप में, अगर आप पब्लिक लीडर के रूप में आए हो तो उस जिम्मेदारी को पूरा करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस तरह की जिम्मेदारी हाथ में लेनी ही नहीं चाहिए। जो समितियां भी बनी है इस संदर्भ में, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, वहां पर भी पार्षद पति और सरपंच पति, ये लोग ज्यादा भागीदारी लेते हैं बनिस्पत महिला सरपंचों के। ऐसे तो महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है सरकार ने, लेकिन वो एक रबड़ स्टाम्प से ज्यादा
मेरे हिसाब से बहुत कुछ नहीं उसका धरातल पे यूज हो पा रहा है, क्योंकि महिलाएं कम संख्या में आगे आ रही है, उनकी बात को दबाया जाता है, पुरुष प्रधानता, जातिवादी, ये सब चीजें आगे होकर के बाहर आ जाती है। तो इसलिए महिलाओं को तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। आरक्षण मिल गया, ठीक है, संविधान ने अधिकार दे दिया, चुनाव में जीत के भी आ गए, लेकिन काम कौन कर रहा है? पार्षद पति कर रहा है, सरपंच पति कर रहा है, हो सकता है कहीं मंत्री पति भी कर रहे हो, तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि संविधान को लागू हुए आज इतने वर्ष हो गए, 1950 से हम आज 2025 में चल रहे हैं, 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं संविधान को लागू हुए और अभी तक महिलाओं की स्थिति ये है कि महिला अपने लिए शपथ ग्रहण के लिए भी तरस रही है कि भैया मैं चुनी गई हूँ, मेरे को शपथ लेने दो, और इसकी जगह उसका पति शपथ ले लेता है। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। इस संदर्भ में तो सरकार को तुरंत एक्शन लेकर के संबंधित विभाग को, इवन कलेक्टर तक को इस चीज में संज्ञान तुरंत लेना चाहिए था कि ऐसा कैसे इतना बड़ा काम हो गया। एक नहीं, 6 लोग, अब कोई एक आधा तो समझ आया भी चलो बीमार था या क्या, एक तो वो जो जनप्रतिनिधि वो स्वयं ही शपथ लेगा, ऐसा संभव नहीं है कि उन्हें नहीं चुना था पब्लिक ने उनकी पत्नी को चुना था और जिम्मेदारी उनकी थी। बिल्कुल, ये रोष भी बहुत ज्यादा जायज है। यही मैं कहना चाह रही हूँ। जो पंचायत सचिव ने बोला कि भाई वो उनके घर में काम रहा इसलिए वो नहीं आई, वो बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पब्लिक लीडर हो तो आपको पब्लिक के तरफ भी अपनी जवाबदारी बनानी पड़ेगी। और जो हमारे समाज की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, ये उसमें बहुत बड़ा ब्लॉट, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत गंभीर विषय है कि ये आज भी संविधान लागू होने के 75 वर्ष के बाद भी ये सब चला आ रहा है। तो इस संदर्भ में तो सरकार को बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। महिलाओं के मुद्दे उठाने वाली संस्थाएं या जो ऐसे संगठन है, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि महिलाओं की बात अगर उनके पति ही कहते रह जाएंगे तो फिर महिलाओं का रबर स्टैंप से ज्यादा उपयोग क्या है समाज में? रबर स्टैंप की तरह इससे ज्यादा उपयोग क्या है? जगरूप यादव जी, आप रिटायर्ड IAS हैं, पूरा प्रोसेस आप बेहतर जानते हैं सर। नारी जीत कर भी हार गई, आप क्या कहेंगे? जो छत्तीसगढ़ का मामला सामने आया है, क्योंकि देखिए यहाँ तो शपथ ली गई है, हालांकि अब तक ये सुनते थे प्रधानपति हैं वो आगे बढ़कर काम करते हैं, लेकिन ये तो एक कदम और आगे बढ़ गए, इन्होंने शपथ ही ले ली जाके। खुशबू जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अनीता जी और मेरी सह पैनलिस्ट हैं, उनकी व्यथा को मैं स्वीकार करते हुए ये कहना चाहूंगा, मुझे भी ये स्थानीय प्रशासन के विभिन्न पदानुसांगों पे काम करने का अवसर मिला। जब मैं नगर निगम में CEO था तो मैंने ये देखा पार्षद पति, अभी मेरी सह पैनलिस्ट कह रही हैं कि पार्षद पति आते थे और वो सारी डिमांड लेके आते थे, तो इस पे बहुत बड़ा रो भी हुआ था। 5-6 घंटे नगर निगम जयपुर बंद भी रहा था, तब संयुक्त था, तब मैं CEO था। ये मैं आप दोनों की व्यथा को साझा करते हुए कहना चाहूंगा कि जो तीसरा आयाम बनाया प्रशासन का 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात ये बनाया गया कि ये स्थानीय प्रशासन में तीसरा ये संवैधानिक निकाय होगा जिसके समय पे चुनाव होंगे। उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, तो इस पहली बात तो उसमें भी थोड़ी कोताही ये बरती कि 33% या 30% ही क्यों दिया। जो जेंडर 50% है उसको आधा क्यों, आपने 33% पे क्यों रखा। और जो प्रतिनिधित्व करती हैं, तो अभी अनीता जी कह रही थी कि मेरे पति मेरे साथ हमेशा हैंड होल्डिंग करते हैं। जहां अगर पति बनता, जब पत्नी बनती है या महिला बनती है कोई जनप्रतिनिधि, तो उसके साथ में पति आवश्यक रूप से गौण भूमिका निभाए या प्रमुख भूमिका निभाए, लेकिन भूमिका निभाता है। लेकिन जब पति बनता है तो पत्नी को कितना साथ रखते हैं, ये भी सोचने की बात है। बेशक। और ये इस मामले में तो हद ही कर दी मध्य प्रदेश में, तो उनका पतियों को शपथ दिला दी, मतलब जैसे कि उनकी स्ट्रेंथ पे वो चुनी गई। और पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में इस तरह का बहुत ही शर्मनाक है, ये प्रजातंत्र को कलंकित करता है। और ये भी रेखांकित करता है पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें पुरुषों की मानसिकता क्या है। वो स्त्रियों को अगर संवैधानिक कोई अधिकार दिए गए हैं उनको एंजॉय नहीं करने देते। और स्त्रियां भी अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी रही है, कहीं ना कहीं लोक जीवन में भी वो प्रमुख भूमिका नहीं निभा के डिपेंडेंट सेक्स के रूप में, उनकी सहधर्मिणी के रूप में, सहयोगी के रूप में आगे बढ़ती हैं। स्वतंत्र अपनी जगह बहुत कम महिला नेता हैं जो स्थापित करती हैं, वो जरूर आगे बढ़ती हैं, लेकिन अधिकांश तो पति की स्ट्रेंथ पे बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं पति उनके पदानुसांग का दुरुपयोग करते हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपनी पत्नी के माध्यम से पूर्ति करते हैं। शासन प्रशासन को यह बहुत गौर से देखना चाहिए। और ऐसा जहां पर भी हो रहा है,
मुझे खुशी है इस बात की, ये कहते हो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब मैंने सीओ पद का पदभार संभाला तो ये निर्देश दिए थे कि ऐसा नहीं है कि भी जो लोग हैं उनका अपमान करो, लेकिन जनप्रतिनिधियों के जो पति हैं उनका बहुत आतंक मैंने सुना है नगर निगम में, तो उसको आपको ठीक करना है। इसी के चलते मैंने उनकी एंट्री बंद कर दी थी और इस पे काफी बहुत बड़ा विवाद हुआ। वो ये कहते थे कि साहब हम आएंगे। मैंने कहा आप एज नागरिक आ सकते हैं, आप मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, आप उनको पीछे से संचालित नहीं कर सकते, आप उनका मंतव्य है आप घर में चाहे उनको कुछ भी बता दें, काउंसलिंग कर दें, लेकिन आप हैंड होल्डिंग करने के लिए, जैसे अनीता जी कह रहे थे कि मेरे पति हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, क्यों खड़े रहते हैं? अनीता जी को सक्षमता, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग सरकार भी कराए, इनको जो भी क्रियाकलाप है स्थानीय निकाय का उसको समझाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए, इनको ठीक से इनका जो भी पदानुसांग है उसका काम कैसे संचालित करें, कैसे प्रकृष्टता पूर्वक संपादित करें, ये सरकार को इनकी प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। और पहली बात तो स्त्रियों की शिक्षा, भारत जब स्वतंत्र हुआ कुल 7% महिलाएं साक्षर थी, तो ये कहीं ना कहीं कल्चरल लैग है। और कल्चरल लैग में चूंकि राजनीति में एक संविधान प्रदत्त अधिकार दिया गया, लेकिन उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कैसे होगा, इसके वर्किंग नोड खुशबू जी कहीं पे भी नहीं बनाए। इस वजह से ये समस्या होती है। सरकारों को ये देखना चाहिए कि अधिकार दिए हैं तो उनका क्रियान्वयन भी सफलीभूत ढंग से होना चाहिए। सर आप, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका। श्याम जी, मैं आपसे, आपने छत्तीसगढ़ वाली खबर देखी होगी और उसके बाद इस पर सवाल उठना बनता है, क्या जीतकर भी नारी हार गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि बड़े बड़े दावे होते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करी जाती है, महिला की पॉलिटिक्स में भागीदारी का जिक्र किया जाता है, और नारी तो नारायणी ये भी जिक्र किया जाता है। हर तरह से महिला को सशक्त करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं, सरकारें उठा भी रही हैं, लेकिन जब मामला सामने आता है कि पत्नी जीतती है और पति जाकर शपथ ले लेता है, तो हम कहां पर स्टैंड करते हैं, कहां पहुंच गए हैं, ये भी दर्शा देता है। देखिए खुशबू जी, आज आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी अब तो महिला है, महिला का आरक्षण के तहत उसको जीतने का अधिकार मिला, तो शपथ लेने का अधिकार भी महिला को होना चाहिए। अब पति जाकर के अगर शपथ लेते हैं तो वैधानिकता के आधार पर वो वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी कैसे हो सकती? छत्तीसगढ़ में जिसने शपथ, अगर जो व्यक्ति के रूप में शपथ लेता है जाकर के भाई मैं शपथ लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो अब पुरुष को शपथ लेने का अधिकार है ही नहीं। और फिर उसके बाद उनकी महिला स्पष्टीकरण दे रहे कि भाई मेरे पति तो साथ रह के काम भी साथ, वचन भी लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये वैधानिकता के आधार पर कभी भी किसी कीमत में भी ये वैलिडिटी, एक तो वैलिड नहीं है। मैं जगरूप जी निश्चित रूप से सीओ थे, मैं भी जानता हूँ कि इन्होंने कोशिश की थी कि भाई किसी तरह से, लेकिन आज भी महिला पार्षद पति जो है वही सारी भूमिका निभाते हैं। ये कहने की बात है कि नहीं निभाते, लेकिन हाँ निभाते हैं। लेकिन विधायक हो जाने के बाद, विधायक में तो थोड़ा बहुत होता है, या पार्लियामेंट के सदस्य बनते तो वहां तो निश्चित रूप से वहां उपस्थिति अंदर दर्ज खुद को ही करानी पड़ती है। लेकिन आज विडम्बना है, कल तो देखिए महिला दिवस है, और ऐसी स्थिति में यदि आज ये स्थिति हो रही है कि भाई पति है तो पत्नी है, ये नहीं होना चाहिए ना। देखिए उसको अधिकार तो देखिए पत्नी को मिला है, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाका है, वो बाकी सारी चीजें, लेकिन फिर भी जिसको जीतने का अधिकार मिला है, जिसको जनता ने जिताया, वो अगर शपथ नहीं ले रही है, उसका पति शपथ ले रहा है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। निश्चित रूप से जो परिवर्तन का दौर सपने देख रहे हैं, महिला शक्ति बंधन अधिनियम भी लागू होगा आने वाले समय में, तो देखिएगा लागू हो जाएगा तो इस तरह की स्थिति बनेगी। देखिएगा निश्चित रूप से पति का कोई अधिकार नहीं बनता, उसको निश्चित रूप से शपथ लेनी नहीं चाहिए। ये तो वैधानिकता, लेकिन ये सब जानते कोई अधिकार नहीं बनता है, जो जीता है शपथ वही लेगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया, इसीलिए सवाल उठ रहा है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की खबर है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और ये खबर इस तरह की सामने आई है। अनीता चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक महिला होकर राजनीति में कितना स्वतंत्र महसूस करती हैं आप अपने आप को? स्वतंत्रता की तो बात करें मैडम, तो फिर यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है, तो ज़्यादातर राजनीति में जो भी लोग जीत के आते हैं तो वो सारे है ना पुरुष ज़्यादा रहते हैं, स्त्रियाँ कम रहती है।
तो फिर वहाँ पे मतलब वो किसी का, वो मेरे ऊपर, मैं मेरा खास बता रही हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर वो मुझे खुद को लगता है कि यहाँ पे आदमी ज्यादा है, लेडीज कम है, मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, ये मेरा खुद का है। करती है कि हम कहाँ इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन वो समानता आपको दिखाई नहीं देती है। आप यही कहना चाह रहे हैं? अगर वो धरातल पर हो तो वहाँ पे स्वतंत्र थोड़ा सा महसूस ये लगता है। जी मैं बिल्कुल। ये अनीता जी, ये तो आपकी बात हुई कि आप कह रही हैं कि मैं अपनी पूरी दमखम के साथ अपने काम को करती हूँ, ईमानदारी से निभाती हूँ, आपको आपके पति का साथ भी मिलता है, लेकिन आप दूसरी महिला सरपंचों को भी देखती होंगी, क्या उनकी भी व्यथा ऐसी है या इससे उलट है, या उनके सामने भी बहुत सारी दुविधाएं आती है? नहीं मैडम, यहाँ पे हमारे एरिया की, अगर इस क्षेत्र की हम अगर बात करें तो इसमें मतलब मेरे से भी आप स्तर नीचा बता सकती हूँ मैं कि सरपंच जो महिला हैं वो 100 में से मैडम मैं कहती हूँ आपको 1% भी आपको फील्ड में नहीं मिलेंगे काम करने वाले। क्या रीजन है उसका, मतलब क्या वजह है? वजह बताइए, क्या रीजन? जी, वजह कहीं ना कहीं एक तो एजुकेशन है, सबसे पहली वजह एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद दूसरी वजह है पुरुष प्रधान समाज हमारा, जो स्त्रियों को मजबूर कर रखा है कि आप घर का काम कीजिए, बच्चों को संभालिए, राजनीति का, बाहर का सारा काम हम देख लेंगे। क्योंकि ये आज की सोच नहीं है, इस सोच को बदलने में मैडम मैं कह रही हूँ बहुत टाइम लगेगा, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सोच बदलेगी नहीं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर में भी मैं बता दूं आपको, जो पुराने जमाने के लोग रहते हैं, उनकी भी सोच यही है कि है ना, आप अपन कहते हैं हमारे घर में भी, घर के लिए, घर के कामों के लिए बनी है, बाहर कदम नहीं उठाए, बाहर कदम नहीं रखे। हाँ, ये जो सोच है, ये मानसिकता आजादी के इतने सालों बाद भी अभी तक बदल नहीं पाई है, और एक बहुत बड़ा कारण है, इसे आप मानती हैं? ईवादीप जी, आप जब एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब समाज के लोगों से बातचीत करती हैं, किसी भी मसले पर बातचीत करती हैं, क्या आप अपने आप को एकदम फ्री समझती हैं, या आपके सामने भी वो जो पुरुष प्रधान का जिक्र अनीता जी कर रही हैं वो आती है, वो दिक्कत सामने आती है? आपने बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया खुशबू जी आपके चैनल के माध्यम से। ये जो पुरुष प्रधान समाज है ना, ये कहीं पर भी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता है। हर जगह पुरुष अपनी लॉबिंग करके बैठ जाते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब्स हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, या कोई और कार्यक्रम हो, कोई और चीज हो, पुरुष अपनी गुटबाजी के माध्यम से महिलाओं को हमेशा दबाना चाहते हैं। जोर से बोलना, हंसी उड़ाना, इस तरह की ईव टीजिंग जिसे हम बहुत आम भाषा में कह सकते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें होती है जिससे महिलाओं को लगता है यार नहीं बोलना ही ज्यादा सही है। तो इस संदर्भ में जैसे हमने समाज के लिए काम करना शुरू करा था, तो हमने बहुत लाइफ स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग अटेंड करी। उसके माध्यम से मेरे को बहुत फायदा हुआ कि किस तरह से किससे बात करनी है, कैसे अपनी बात को हर तरह से रखना है। इस तरह की चीजें जब तक सामने की तरफ से ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाई नहीं जाएंगे ना, तो हम मतलब सशक्त कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर परिवार के दबाव में महिला तो हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। ये बात 100% मैं अग्री करती हूँ आदरणीय सर से और अनीता जी से कि महिलाओं पे दबाव तो जबरदस्त रहता है। घर परिवार का भी रहता है, समाज का भी रहता है, अड़ोसी पड़ोसियों का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है कि आपको पहले प्रायोरिटी पे अपना घर रखना है, उसके बाद दूसरी चीजें। अरे भाई, अगर आपको प्रायोरिटी पे घर ही रखना है तो आप बाहर की पद क्यों ले रहे हो? सबसे बड़ी बात ये है आती है यहाँ पर, आपको ऐसा पद नहीं लेना चाहिए जहां पर आपको लगे कि आपके फैमिली में और बाहर के समाज में क्लैशेस हो रहे हैं। और अगर महिला हो, आपने ये जिम्मेदारी ली है, तो आपको उसको सशक्त रूप से अपना समय देकर के निभाना चाहिए। चाहे वो सरकार काउंसलिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ करे। इस संदर्भ में ग्रास रूट लेवल पे सरकार को काम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये केवल मामला छत्तीसगढ़ का जरूर बाहर आया है खुशबू जी, लेकिन ये समस्या जो है वो हर जगह पर है। ये चाहे हम राजस्थान की बात करें या किसी और जगह की बात करें, ये समस्या आम है कि अगर थोड़ी सी बुजुर्ग है महिला सरपंच तो उसका बेटा काम करेगा, थोड़ी सी मिडिल एज में है तो पति काम करेगा, अगर पति जीवित है या सही सलामत है, जेठ और देवर तक भी पंच बन जाते हैं। लेकिन महिला तो केवल अंगूठा लगाने और स्टाम्प से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। तो इस संदर्भ में सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग की, लाइफ स्किल की, मोटिवेशन, काउंसलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज महिलाओं के लिए समय समय पर ऑर्गेनाइज करानी चाहिए, जिससे वो अपने आप को सशक्त महसूस करे, अपने आप को मजबूत महसूस करे, काम कर पाए। बिल्कुल। मैं जगरूप यादव जी,
बिल्कुल एक टीम के अंदर वो एक लीडर की तरह काम कर पाए। बिल्कुल, जैसे वो घर को संभाल सकती है, वो बाहर समाज को समझ। जागरूक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये हमारे प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल नहीं है कि किसी पुरुष को हम नीचा दिखाएं या हम सिर्फ पुरुष की बुराई करें, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं सर, उस पर बातचीत होनी बहुत जरूरी है, तभी हम एक समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। जागरूक जी। मैं तो खुद आगे बढ़ के ये कह रहा हूं कि सर्वत्र मतलब उनका महिलाओं का सशक्तिकरण एक ऑर्डर से कर दिया, लेकिन जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करोगे खुशबू जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने यूएनओ में भेज दिया भारत का प्रतिनिधित्व करने और वहां की प्रमाणिक लैंग्वेज ही वो नहीं जानता, तो जिन पदानुसांगों पे संवैधानिक अधिकार के तहत उनका निर्वाचन हो गया, उनको काम करना नहीं आता, तो उनको हैंड होल्डिंग करने के लिए परिवार का कोई भी जो अपने को ज्ञानी समझता है पुरुष, वो उनकी हैंड होल्डिंग करता है। अनीता जी बहुत अच्छा है कि वो अपने काम में पूरी रुचि लेती हैं और खुद मुख्तियार भी हैं, लेकिन फिर भी आप ये बताइए, इसका रिवर्स करके देखिए ग्राफ में कि जहां अगर पुरुष बनता है जनप्रतिनिधि तो महिलाओं को कितना साथ रखता है। वो इनको इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग की उनका क्षमता निर्माण करना चाहिए। और मैं मेरी सह वक्ता जो कह रही थी आदरणीय श्याम सुंदर जी कह रहे थे, इन्होंने वस्तु स्थिति है कि न केवल छत्तीसगढ़ का इश्यू है, पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी महिलाओं को स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व दिया है संविधान सम्मत, उनमें काम करने की 99%, अभी अनीता जी ने कहा, मैं ये कहता हूं 99%, 1-8% जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, जो अच्छी शिक्षित हैं, जिनका एक्सपोजर है, जो चीजों को अपने काम को प्रकर्षता से अच्छे से करना जानती हैं, वो तो देखो पुरुषों को भी कह देती है देखिए अब मैं जनप्रतिनिधि बनी हूं, आप घर में घर संभालिए, और फीमेल से फैमिली बनती है। अभी मेरी सह पैनलिस्ट कह रही है साहब जिनके घर में अगर फैमिली पारिवारिक जिम्मेदारियां वो नहीं है तो आगे नहीं आएगी, नहीं ये इसका उपाय नहीं है, वो उपाय नहीं है। फैमिली से फीमेल से फैमिली बनती है, लेकिन फिर भी अगर एक संविधान प्रदत्त व्यवस्था है तो फैमिली को पुरुषों को बैक वेंचर बनना चाहिए और उनको स्त्रियों को आगे आने का मौका देना चाहिए, बनाना जरूरी है। श्याम सुंदर शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपसे 20 सेकेंड जी। श्याम जी, क्या अब तक आवाज आ रही है? आ रही है सर, लास्ट कमेंट आपसे इस मामले पर। देखिए खुशबू जी, ये राजनीति का फेर तो रहता है, लेकिन जिस देश में राष्ट्रपति महिला हो और आज महिला जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि मेरे तो कामकाज में, देखिए हिस्सा बटाने वाली बात तो अलग है। मैं राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भरत सिंह जी जो आपने कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आपने सुना होगा नाम, उनकी पत्नी सरपंच बनी थी, उन्होंने कामकाज संभालने के लिए पंच का चुनाव लड़ा और पंच के रूप में काम करना शुरू किया। तो ये तो संभव है कि भाई पंच बन के आप अपनी पत्नी का काम संभाल सकते हो, लेकिन ये कहना कि भाई शपथ भी अगर पति लेगा, कामकाज तो चलो पति कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन शपथ लेने का अधिकार पति को कहां से मिल गया? इसलिए निश्चित रूप से जैसे जगरूप जी ने नगर निगम में जो जयपुर में परिवर्तन किया था, परिवर्तन का युग तो है। अब महिला शक्ति वंदन अगर अधिनियम मोदी जी लेकर के आ गए हैं पूरे देश में, अब महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा घटेगा तो है नहीं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां होंगी इसमें निश्चित रूप से जैसे आपने इस पर ये मुद्दा उठा करके लोगों को जागृत करने का तो काम बिल्कुल जागृत करने की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई सर। आप सभी मेहमान मेरे साथ 5 का पंच में चर्चा पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया है। ईवादीप जी शुक्रिया आपका, जगरूप जी आपका शुक्रिया, अनीता जी शुक्रिया आपका, श्याम सुंदर शर्मा जी शुक्रिया आपका। तो तमाम दर्शक भी हमारे साथ बने रहे और सोचिए जरूर कि आखिरकार महिला का जब हम जिक्र करते हैं तो कहां पर उनको हम स्टैंड कराते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे तो इस मुद्दे को जरूर सोचिएगा। अब हम आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां पर शाहरुख खान पहुंच गए, आईफा अवार्ड्स के लिए पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जी राजस्थान पर सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें। शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए तमाम आप ये देख रहे हैं कि फैंस भी पहुंच गए हैं और आईफा अवार्ड में, क्योंकि देखिए आईफा अवार्ड के लिए पहुंचे हैं, सिल्वर जुबली पिंक सिटी में मनाई जा रही है, तो पिंक सिटी का मान और ज्यादा बढ़ता हुआ। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, शाहरुख खान भी पहुंच गए, सितारों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है पिंक सिटी में। इस बीच बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहरुख खान पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर
तमाम फैंस भी पहुंच गए हैं। फैंस में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ये जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और अपने अंदाज में सभी अपने फैंस का दिल जीतते हुए शाहरुख खान तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अपनी गाड़ी पर खड़े होकर सभी से जो है हेलो हाय करते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पिंक सिटी सितारों से सजी हुई अगले 3 दिन तक दिखाई देगी। सुपरस्टार शाहरुख खान भी पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें अब यहां से रवाना होते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहरुख खान यहां से रवाना होते हुए जयपुर एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए। सितारों का जमावड़ा, बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड सभी स्टार्स आपको पिंक सिटी में अगले कुछ दिन तक दिखाई देंगे। 8 और 9 मार्च काफी अहम आईफा अवार्ड्स की सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। तमाम स्टार्स पहुंच रहे हैं। इस बीच शाहरुख खान जैसे ही पहुंचे, आप देखिए फैंस में कितना उत्साह, एक झलक पाने के लिए कितने उत्साहित फैंस नजर आ रहे हैं। आईफा 2025 पिंक सिटी में सजेगा बॉलीवुड का महासंगम।